दाल माश पकाने का वो वाहिद तरीका जिसमें ना प्रेशर कुकर की ज़रूरत और ना ही उबालने की ज़रूरत, बिल्कुल बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से आज मैं आप लोग को बताऊंगी आज की वीडियो में कि किस तरह से आप लोग दाल माश को बहुत ही जल्द और बहुत ही आला टेस्ट के साथ बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग बगैर उबाले और बगैर प्रेशर कुकर के दाल माश आसानी के साथ घर में पका सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने दाल माश लिए है, उसको मैंने अच्छे तरीके से देख के ताकि इसमें पत्थर वगैरह हो वो निकाल सकूँ। और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से धो लिया है। तो ये 3 दफ़ा मैंने इससे पानी निकाल के इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसको पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। भिगोने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसकी जो हालत है वो तब्दील हो गई है। इसके बाद मैंने पैन में अच्छे तरीके से गरम करके ऑयल लिया है। ऑयल में लहसुन का पेस्ट डाला है। लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ले तो दाल माश का जो जायका है वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। तो जो लहसुन है इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद अब मैंने इसमें टोमेटोज़ डालने हैं क्योंकि जो लहसुन है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो डालते हैं इसमें लहसुन, टमाटर और टमाटर के साथ मैंने इसमें सुर्ख मिर्च भी लिए है। मेरे पास ग्रीन मिर्च नहीं थी तो इस वजह से सुर्ख मिर्च ली है। अब इस टमाटरों को भी अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और हमारे पास लजीज तड़का जो है वो तैयार हो जाए। इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं डाले, जस्ट सालन मसाला डाला है और नमक डाला है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालूँगी। सिर्फ इस 2 इंग्रेडिएंट के साथ इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम बजट में बनने वाली और बहुत जायकादार रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। अब तड़का जो हमारे पास है वो तैयार हो चुकी है। तो भिगोई हुई दाल माश को मैंने जिस पानी में मैंने इसको भिगोया था उस पानी समेत मैंने उसको तिल्ली के ऊपर डाल दिया है। और अब मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लिया है क्योंकि पानी उसमें कम था। तो इसको अब मैं 15 मिनट के लिए पकाऊँगी और दरमियान में चम्मच से हिला के रखूँगी ताकि ये जले नहीं। तो 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पानी था वो खुश्क हो गया है और जो दाल माश है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ना तो इसमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत हमें, ना उबालने की ज़रूरत, बल्कि डायरेक्ट तड़के के साथ अच्छे से दाल माश तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।